फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज जो वीडियो है मैं उसमें बर्नौली के कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दिया था वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने दो ही प्रॉब्लम दे रखे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि y की पावर n है, y की पावर n है, तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप इज y की पावर -2 dy बाई डी एक्स। आप यहाँ लिख सकते हो विच इज ए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जब आप एग्जाम में लिखो तो ये चीज़ लिखना कि जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस y की पावर -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अब लेट करते हैं कि y इनवर्स इज इक्वल टू t डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, -y की पावर -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो मैं लिख सकती हूँ कि y की पावर -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dt बाई डी एक्स। इक्वेशन ए रख देते हैं, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 ए। ओके, ए पे डाल देते हैं। तो y की पावर -2 डी बाई डी एक्स जो है माइनस डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा एंड प्लस टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये मुझे मिला। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब क्या मैं माइनस मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, तो अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे फाइंड करना होगा। तो e की पावर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकते हो e की पावर माइनस एल एन एक्स, e की पावर एल एन एक्स की पावर -1 विच इज 1 बाई एक्स। ओके, तो सोल्यूशन लिखते हैं। द जनरल सोल्यूशन इज y इंटू वाई नहीं सॉरी t इंटू t इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स की जगह पे साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ओके, तो देखिए यहाँ से टी अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो साइन एक्स अपॉन एक्स है, आप सोचोगे कि मैं इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ से एक मेथड है कि आप साइन एक्स का एक्सपेंशन कर लो एंड एक्स को डिवाइड कर दो, देन आप इंटीग्रेट करो, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा एक। ओके, जो कि इनफाइनाइट सीरीज होगा, उसको हम पूरे हर टर्म्स को इवेलुएट नहीं कर सकते, बट कुछ टर्म्स को इवेलुएट कर सकते हैं। बट अगर आपको उतना नहीं करना है तो आप जस्ट टी को क्या कर दो कि माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी। ओके,
एंड टी का जो वैल्यू हमने क्या अज्यूम कर रखा था, वाई इनवर्स इज इक्वल टू टी, तो 1/y इज इक्वल टू -x साइन x अपॉन x प्लस सी। तो आप यहाँ से रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, आप इसे इन्फानाइट सीरीज पे ब्रेक करके सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख के मैं मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन आया होगा। आप पहले अगर खुद से नहीं ट्राई किया हो तो ये क्वेश्चन को डेफिनेटली आप ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसका सोल्यूशन देती हूँ। आप सोचोगे कि डी वाई बाई डी एक्स को मैं कैसे करूँ, इसे मल्टीप्लाई कराऊँ देन मैं उधर ले जाऊँ, इसे बर्नौली की इक्वेशन में कैसे बनाऊँ या लीनियर कैसे बनाऊँ। तो ये ऐसे होगा नहीं, मुझे इसे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी वाई। मैंने यहाँ से रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से आप लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x² वाई क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो इधर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू x² वाई क्यूब प्लस एक्स वाई। ओके, ये बन गया। तो अब क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ये डी एक्स बाई डी वाई है। एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी, जैसे हमारा जो बर्नौली बनता था तो हम लिखते थे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू, यहाँ पे वाई की पावर एन रहता था। ओके, y की पावर n, तो y था तो हम y की पावर n लेते थे, बट यहाँ पे तो x है। अब क्या करना पड़ेगा, तो मुझे x के पावर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस टर्म को इधर ले आऊँगी, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अब मैं बोथ साइड में एक्स स्क्वायर को डिवाइड करवा दूंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर को डिवाइड करा दूँ तो 1/x² डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स की पावर -1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 हो गया, यहाँ पे वाई क्यूब। तो ये हो गया एक्स की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स की पावर -1 इंटू वाई वाई क्यूब। ओके, तो वाई क्यूब। तो अब सॉल्व करते हैं। मुझे ये वैल्यू मिल गया, तो ये वैल्यू लेके मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो देखिए एक्स की पावर -2 डी एक्स बाई डी वाई को माइनस डी टी बाई डी वाई लिया, देन माइनस टी इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब। ओके,
जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, टी इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू, ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू इंटू क्यू एक्स जो वाई क्यूब, ओके, इंटू डी वाई। तो यहाँ से यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, टी इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई। लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। तो वाई डी वाई जो है डी जेड बाई टू, तो यहाँ से लिख सकते हैं e की पावर जेड अपॉन टू इंटू यहाँ पे जेड इंटू डी जेड बाई टू। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये डी जेड है, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, e की पावर जेड स्क्वायर बाई टू, सॉरी वाई स्क्वायर को मैंने जेड लिया था तो जेड ही हो गया यहाँ पे, जेड बाई टू इंटू जेड डी जेड। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट जो है e की पावर जेड बाई टू अपॉन 1/2 इंटू जेड माइनस e की पावर जेड बाई टू इंटू 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जेड जो है 1 हो जाएगा, यहाँ पर डी जेड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, देखो 1/2 है, 2 ई की पावर जेड बाई टू माइनस -2 इंटू ई की पावर जेड बाई टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई की पावर जेड बाई टू अपॉन 1/2, ओके, प्लस सी। यहाँ से मैं कैंसिल आउट करवा सकती हूँ, की पावर जेड बाई टू इंटू टी ई की पावर जेड बाई टू इंटू जेड है यहाँ पे, इंटू जेड अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1, और हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 ई की पावर जेड बाई टू प्लस सी, जो है ये मेरा ई पी इंटू ई की पावर वाई बाई वाई स्क्वायर बाई टू, और टी हमने क्या वाई जेड की जगह पे वाई स्क्वायर पुट कर देंगे अब। दिस इज माय सॉल्यूशन, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप जहाँ से भी हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।